Good morning, dear students. I am going to teach a chapter who did Patrick's homework. Class 6 English subject. I am Uma from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. Welcome in your online study. Okay. Yes, I am going to explain now. पैट्रिक नेवर डिड नॉट होमवर्क. जो पैट्रिक नाम का लड़का है जो कभी भी होमवर्क नहीं करता था. जो होमवर्क कौन सा जो स्कूल में मिलता है ना, अपने भी स्कूल में बच्चे होते हैं जो आधे होमवर्क करते हैं आधे नहीं करते हैं. तो ऐसे ही पैट्रिक की स्टोरी है. टू बोरिंग, कहता है बहुत बोर है तो, है ना. ही सैड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. मतलब हमेशा हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो इंस्टीड मतलब कोई वीडियो गेम होता है वो खेलता है. ठीक है. हिज टीचर टोल्ड हिम प्रैक्टिस डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. कि तुम अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सही भी हुआ. समटाइम्स ही डिड नॉट फील लाइक एन इग्नोरमस बट what could he do? ही हेटेड होमवर्क. सही बात है. थोड़े दिन में उसको जब पता चला कि हाँ मुझे तो कुछ पढ़ना है, इग्नोरमस मतलब उसको जिसको पढ़ना नहीं आता कुछ भी. जब आप होमवर्क ही नहीं करोगे तो आपको क्या पढ़ना आएगा. तो वो कहता है अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता पढ़ना. उसे ही कहता है लेकिन क्या करूँ, मुझे तो होमवर्क करना पसंद भी नहीं है. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही गैप्ड इट अवे. उसने देखा एक दिन कि अपनी उसकी जो कैट है वो छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने वो डॉल उसको वहाँ से हटा दी. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट डॉल. जब उसने देखा तो ये तो डॉल नहीं है, तो क्या चीज़ है ये. उसने देखा, ये देखो, एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. मतलब उसने देखा एक आदमी है, बहुत छोटा सा आदमी है. ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विचेज. ही एल्ड सेव मी. मतलब उसने देखा एक छोटा सा आदमी है, वूल जैसे शर्ट पहना हुआ है वूल का, और एक मतलब ब्रीचेज में जो पतली सी पैंट होती है वो पहना हुआ है, और एक जो चुड़ैलें लगाती है ना टोपी सी कैप, वैसी कैप लगाया हुआ है. वो कह रहा है सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. कि मुझे वापस से ना कैट को मत दे देना, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. वो कहता है ठीक है सेव मी. आई ग्रांट यू अ विश. मैं क्या आपकी कोई भी विश पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू. कहता है ठीक है. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. वो कहता वाह मतलब अच्छा हो गया, मैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था. वो सोचता कि जो मैन है लिटल सा एल्फ, इसको एल्फ कहते हैं, तो ये मेरी हेल्प कर देगा. सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. मतलब कि मेरा जो सेमेस्टर चल रहा है 35 दिन तक, तो सारा काम करो तो मैं क्या ए लाऊंगा सब में. ए मार्क्स मिलता है ना सब में, ए ग्रेड लाऊंगा, ऐसे कहता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर. ही केक his legs and double his fishes fits and he grimes and scold and pursed his lips. Oh, I am crushed but I'll do it. अब उसको जब होमवर्क के लिए कहता है तो बहुत सा अपना मुंह बनाता है, सिकुड़ता है, रिंकल्स चेहरे पे, मतलब बहुत उल्टे से चेहरा बनाता है कि अच्छा मुझे करना ही पड़ेगा नहीं तो मुझे ये बिल्ली को दे देगा. अब वो तो फंस गया एल्फ. फिर वो क्या करता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगन टू डू प्रैक्टिस होमवर्क. अब वो कहता है ठीक है चलो मैं आपको होमवर्क करता हूँ, स्टार्ट करता है. एक्सपर्ट देयर वाज वन ग्लिच. वो कहता है एक प्रॉब्लम है. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट डू द एंड ही नीडेड हेल्प मी. ही सैड एंड प्रैक्टिस वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. वो कहता है कि चलो मैं आपका होमवर्क कर दूंगा, लेकिन वो पैट्रिक से उल्टी हेल्प मांगता है कि मेरी हेल्प करो. आई डोंट नो दिस वर्ड. वो इंग्लिश का वर्क करता है तो कहता है मुझे ये वर्ड पता नहीं है. द एल्फ स्क्वेट while reading Patrick's homework, get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. कि आपने जो ये वर्ड है इंग्लिश का मुझे पता नहीं है, आप जाके डिक्शनरी लेके आओ, उसको देखें क्या वर्ड होता है, क्या इसकी साउंड निकलती है, फिर मुझे पता चलेगा. When it come to maths, Patrick was out of luck. What are time tables?
द एल्फ श्रिंक, ही इलेव्स नेवर नीड दैट। फिर उसको मैथ्स का काम करना पड़ता है तो बहुत चिल्लाता है कि क्या होती है टाइम टेबल्स, क्या होता है, मतलब बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है कि क्या वर्क है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो कहते हैं क्या होता है ये प्लस माइनस डिवीजन भाग गुणा क्या होता है, तो हमने कभी देखा ही नहीं, मतलब उसको होमवर्क करना नहीं, बस वो चिल्लाता है। कौन? एल्फ। वो किससे बचने के लिए? बिल्ली से बचने के लिए। है सिट डाउन बिसाइड मी, वो कहते हैं वहाँ बैठो मेरे पीछे। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम मुझे गाइड करते रहना पैट्रिक। एल्फ कहता है मैं अब करता रहूँगा। लेव्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या होता है, मेरी तो मिस्ट्री है, क्या होता है हिस्ट्री, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है। सो दैट लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, कि चलो लाइब्रेरी चलो, खूब सारी बुक्स लेके आते हैं वहाँ से और अपन पढ़ते हैं और मेरी हेल्प करना आप। मतलब वो तो होमवर्क नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या सारा काम किससे करवा रहा है? पैट्रिक से। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up right, had never felt so very, was going to school with his eyes perfect and blurry। मतलब उसने कहा कि इतना सारा काम वाम करने के बाद एकदम से आंखें वाँखें सब सूजी हुई चेहरे में, रात भर उसने काम किया ना, उसकी हेल्प करी तो उसका चेहरा ऐसा हो गया था। अब इसी से वो क्या गया, स्कूल गया, बहुत थका थका सा। फाइनली ही लास्ट डेट ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब मतलब वो लास्ट दिन आ गया कि स्कूल में चला गया और वो फ्री हो गया एल्फ। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, मतलब उसके बाद अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। ही वॉज क्वाइटली एंड सिली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, मतलब उसने कहा ठीक है, शांति से और चुपके से उसके पीछे दरवाजे पीछे गिर के सो गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, मतलब उसने जब सारे वर्क में उसको क्या मिला? ए मिला, तो सारे स्टूडेंट कहते हैं अमेज, यार ये तो चमत्कार हो गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर दैट द हैपन टू पैट्रिक, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मतलब अब वो बच्चा मॉडल बन गया था कि देखो उसमें अपना होमवर्क करा। अब इसने ऐसे क्यों करा था? क्योंकि सारा एल्फ ने इससे काम करवाया था, तो ये खुद ने कहा यार सब मुझे ही करना, तो एल्फ की जरूरत ही नहीं है। और जो पढ़ता रहता है काम करता है तो उसका भी इंटरेस्ट होता है, वो सारा होमवर्क खुद ही करता है और सब में उसको क्या मिलता है? ए ग्रेड मिलता है। तो ऐसे सारे दोस्त भी उसको अच्छे लगते हैं और मॉडल बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है, सबका पेरेंट्स और टीचर्स सब उसको प्यार करते हैं। तो 10 नंबर क्या? यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, वो सोचता है कि सारा मेरा होमवर्क तो टाइनी मैन ने करा। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मतलब लेकिन जो राइटर है ना इसका, वो कहता है कि सीक्रेट है आपके मेरे बीच में। इट्स वाजंट द हेल्प पैट्रिक हैड डन इन हेल्प हिम सेल्फ, मतलब लेकर कहता है कि अपन को सीक्रेट पता है कि पैट्रिक ने सारा होमवर्क करा, एल्फ ने तो कुछ भी नहीं करा। किसने करा था सारा होमवर्क? पैट्रिक ने। बस उसको किसकी जरूरत थी? थोड़ी सी गाइड की। ओके, थैंक यू।